क्योंकि आपातकाल लग गया। आपातकाल लग गया था जी। और फिर 15 महीने जेल में रहा। तो मेरा छोटा भाई कहता है आप क्यों बोलते हो मैं 4 साल प्रचार करता? बोलो 2 साल का प्रचार को, 15 महीने तो जेल में रहे, क्या का संघ का काम किया? नहीं, पर जेल में भी तो संघ का काम होता ही था। आपातकाल वो में तो बहुत गजब का काम हुआ। आपातकाल में का भी कोई अनुभव हो जाए कोई दर्शकों तक, किस तरीके से आप गए वहां, क्या रहा, कौन सी जेल में रहे? जेल में तो बाद में क्या, पहले 6 महीने तक बाहर ही घूमता था। अच्छा, बाहर ही घूमता था, तो उसका एक अनुभव आया। सलूम्बर मेरा केंद्र बनाया था। सलूम्बर, हाँ, सलूम्बर मेरा केंद्र बनाया था और जिला प्रचारक बताया था, घोषणा नहीं हुई थी। अच्छा, क्योंकि आपातकाल लग गया था। हाँ, तो सलूम्बर केंद्र के पूरे उदयपुर जिले में घूमना है, नाथद्वारा छोड़कर, राजसमंद अलग, उसको हाँ, नाथद्वारा बोलते थे। तो सलूम्बर में रहता था। सलूम्बर में स्वयंसेवक था शांतिलाल भलवाड़ा। अच्छा, अब नहीं रहे वो सज्जन। और उनके पिताजी कांग्रेस के प्रधान थे। उनके पास मैं रहता था। रात को जब आधी रात हो जाती, लोग सब सो जाते, तब हम दोनों निकलते खड़िया लेके, पोतने की चीज लेके, और सड़क पर लिखे आते इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, ऐसा लिख के आते ऐसे थे लिख के आते जी। और रात आके वापस सो जाते। सारी दुनिया देखती सुबह उठ के कि कौन लिख गया। पुलिस ढूंढती, रात को तो पुलिस रहती नहीं थी, इतनी तो बाताबड़ी भी नहीं थी। हाँ। लेकिन दिन में आके देखते, ढूंढते, कहाँ ढूंढे, किसको पढ़ रहे। खुद कांग्रेसी का बेटा तो मेरे साथ रहता था, हम दोनों घूम के लिख के आ जाते सारी रात को। ऐसा आपातकाल में लगता था। ऐसे एक दिन आपातकाल में ऐसा हुआ कि मेरे को वल्लभ नगर से कानोड़ की बस पकड़नी थी। अच्छा, तो एक चौधरी बस आती, वो नाथद्वारा चलती और कानोड़ बड़ी साली तक जाती। तो मैंने देखा वो चौधरी बस वाला जो लड़का है वो अब कंडक्टर बन गया होगा। जब उससे पहले मैं नाथद्वारा में प्रचार था, नाथद्वारा प्रचार था, बस अड्डे में शाखा लगाता था। वो लड़का परेशान करता था, टट्टी कर जाता, कांटे बिखर जाता, कांच बिखर जाता, और मैंने उससे कभी लड़ाई नहीं की। आके मैं सफाई करता, बच्चे भी दूसरे आते वो भी सफाई करते। मैंने देखा लेकिन वो बस में मिल जाएगा, तो उसकी बस टाल दो, अच्छा, दूसरे बस में चलो। तो बस वाले मेरे को पकड़ नहीं सकता था। 7 किलोमीटर दूर एक भट्टेवर करके चौराहा है, अच्छा, वहां से बस पकड़ना चाहा तो 7 किलोमीटर पैदल पैदल आया और वहां से बस पकड़ी। वहां से बस पकड़ी तो एक थानेदार तो पहले बस में बैठा हुआ था, एक थानेदार और आके बैठ गया, और बस गलती से वो यही जिसमें नहीं बैठना था। अच्छा, अब चौराहे से मैं वापस मुड़ू तो लोग देखे कुछ गड़बड़ दिखता, कौन है, क्यों जा रहा है। तो मैं बस में चढ़ गया, वही कंडक्टर था। वो आया वहां पे, मैं सीट पे बैठ गया, वो आया, सबसे टिकट लेता लेता मेरे पास आया। मैंने कहा कानोड़ जाना है, तो उसने कहा कुछ नहीं बोला, आगे चल दिया। सबके टिकट लेके वापस आया, मैंने कहा कानोड़ जाना है, उसने कुछ नहीं बोला, पीछे जाके बैठ गया। जब कानोड़ आया तो कानोड़ में 2 जगह बसें रुकती है, एक तो वहां पर जैन गुरुकुल है, वहां रुकती है, तो उन दिनों रोकते नहीं थे और सीधे बस अड्डे पर रुकते थे। बस अड्डे पे 10 लोग जानने वाले मिलेंगे और वहां जगह खाली है, कोई और मिलेगा नहीं। वो जब गुरुकुल आया जहाँ बस नहीं रोकते हैं, वहां के मैं पूछा यहाँ पे उतार दूं क्या, धीरे से बोला, हाँ उतार दो, जाओ भाई साहब, अपनी लड़ाई कोई नहीं, अपनी आप लड़ाई, जाओ, अपनी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं है। तो उसके ऊपर भी इमरजेंसी का इतना प्रभाव हुआ। उसने देखा ये ढंग का काम करने वाला लड़का है, अपना घर बार छोड़कर जीवन लगा के काम कर रहा है, तो इसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी इमरजेंसी लगा रखी है और इनके लोगों को पकड़ रखा है। तो उसके मन के अंदर भी संघ के प्रति या संघ का काम करने वाले प्रति स्नेह प्रेम आया। कुछ समय पहले तक बड़ा विरोधी था, वो भी पक्ष में आ गया और किराया भी नहीं लिया। तो फिर आपकी गिरफ्तारी कैसे हुई आपातकाल में? श्रीनाथ जी महाराज की कृपा से मेरे को कांकरोली भेजा था। कांकरोली जाके मैं वापस आया तो बस में जा रहा था और नाथद्वारा आ गया। आज जो नाथद्वारा का बस अड्डा है, वहां से 2 किलोमीटर दूर से श्रीनाथ जी का धाम है। उस समय कोई आबादी नहीं थी, आज तो पैदल चलने की जगह नहीं। हाँ, अब तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कब गिरफ्तार हो जाए, तो श्रीनाथ जी के दर्शन कर ले, फिर पता नहीं कब दर्शन होंगे। तो मैं उतर कर श्रीनाथ जी के दर्शन करने चला गया, वापस आया, देर की बस पकड़ी तो बस में चढ़ा और सूरजपोल पे उतरा, उदयपुर में सूरजपोल पे उतरा।
मेरे छोटे भाई के यहाँ में जाके रहता था, वो भी एग्रीकल्चर में पढ़ता था, पहले वो भी हॉस्टल में था। अच्छा। तो जब उसने देखा कि आपातकाल लग गई और भाई साहब को रुकने में मुश्किल होगी, तो होटल खाली करके और एक अलग मकान ले लिया। तो वहां मेरे को जाना था, लेकिन वो मेरे से नाराज हो गया था। अच्छा। नाराज क्यों हो गया था कि एक लड़का, अभी जो भिंडर महाराज साहब हैं, रणधीर सिंह जी, उनका काका सा लगता है वो, तेज सिंह शक्तावत। अच्छा। वो उस समय कॉलेज में एडमिशन लिया ही था और फर्स्ट डिवीजन था, उसको स्कॉलरशिप मिलती थी। मैं उसको साइकिल से बिठाकर 45 किलोमीटर साइकिल से लेकर आया और उदयपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज में मैंने उसको भर्ती कराया। वो सत्याग्रह करके चला गया। अच्छा। तो वो सत्याग्रह करके चला गया तो मेरे भाई को बड़ी नाराजगी हुई कि आपने उसको सत्याग्रह में क्यों भेजा। जब वो सत्याग्रह करके गया तो मैं वहां था। अच्छा। कानौड़ से एक स्वयंसेवक को लेकर गया था सत्याग्रह के लिए। घूमते रहते हुए कौन सत्याग्रह तैयार होगा, और वो पहले से मौजूद था। एक क्षत्रिय लड़का, राजपूत लड़का सत्याग्रह जाने के लिए तैयार है, मैं को तू मत जा, और दूसरे को तू जा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं उसको मना नहीं किया। तो मेरे भाई ने इसको बात को नहीं माना। अच्छा। उसने तो कहा कि नहीं आपने भेजा और उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, उसकी स्कॉलरशिप खत्म हो इस कारण जाएगी। वो नाराज हो गए। वो नाराज हुआ जी। तो मैंने सोचा कि उसके यहाँ नहीं जाऊंगा। उसके जाऊंगा तो वो नाराज है, तो आज उसके नहीं जाना। तो सूरजमल में एक घर था अंदर से, कुमावतवाड़ा में, वो अच्छे सज्जन थे, उनके परिवार भी अच्छा था, मैं वहां चला गया। उस दिन बड़ा कांड हुआ था उदयपुर में। उस दिन इंदिरा गांधी की अर्थी निकाली थी। अच्छा। तो इंदिरा गांधी की अर्थी निकाली तो दो लोग ही हुए, एक तो शक्तावत और एक मैं जिसको ले गया था, ऐसे दो। हाँ। तो दो जने ही अर्थी उठा लगे, 4 जने ने सही। तो एक कोई आग लेके चलने वाला होना चाहिए। तो कोई और मिल ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था। तो जिस घर में मैं जाके रुका, उस घर के लड़के को उन्होंने भेज दिया था। अच्छा। जबकि वो घर हमारे रुकने के लिए था, भेजने के लिए नहीं था। तो सत्याग्रह के, और उन्होंने योजना ऐसी बनाई, इतने माथापड़ी हो गई थी, घूमते घूमते सत्याग्रह करते करते पुलिस को हर बार पेशी में जाना पड़ता था। तो पुलिस वाले भी जबरदस्ती पकड़ते नहीं थे। और जो उदयपुर का जो कलेक्टर था, उसका चचेरे भाई मीसा में बंद था दिल्ली में, इसलिए वो भी परेशान नहीं करता था। तो उन्होंने योजना ऐसी बनाई कि सत्याग्रह की जो उसकी वो जो इंदिरा गांधी की अर्थी चल रही है, वो ऐसी जगह से चल रही है कि सूरजपोल थाने के एरिया में से जा रही है। तो सूरजपोल थाने वाले जो है उसको खबर पड़ेगी जीप में लेके जाएगी, तो ऐसे चकड़ी गली में घुस जाएगी, जीप नहीं जा सकती। और फिर इधर से हाथीपोल का थाना आ जाएगा, वहां से चले गए तो फिर इधर घंटाघर का थाना आ जाएगा, वहां वापस सूरजपोल थाने में आ जाएंगे। ऐसे घूमते रहे सुबह से शाम तक, उनको पकड़ नहीं सकी पुलिस, सड़क पर चलने वालों को। ऐसा प्लान बनाया। आप कैसे पकड़ में आए? बता रहा हूँ जी। ऐसा प्लान बनाया। तो ऐसा जब प्लान बनाया तो ऊपर तक खबर हुई, तो दिल्ली से बड़ा रोब आया यहाँ पे। तो फिर उन्होंने पकड़ शुरू की। तो पहले सत्याग्रह करके जाते थे, उनको कोई रोकता टोकता नहीं था, रोक ले जाते जेल में डाल देते। लेकिन उस दिन पुलिस ने सब घर छाने, और जो जो गए थे उनको तो ढूंढा ही ढूंढा, और उस घर के लड़के को पकड़ के ले गए थे। मैं उस घर में गया ही था, और विभागचार्य जी पहले वहां मौजूद थे। तो पुलिस ने आके पकड़ लिया। और हमारे विभागचार्य थे विजय कृष्ण जी नाहर, वो एक दूसरे घर में रहते थे, वो भी उस दिन वहां पे आए हुए थे। अच्छा। एक दूसरे घर में रहते थे, और पास में ही एडिशनल एसपी रहता था, और रोज सुबह उठ के दोनों शतरंज खेलते थे। उदयपुर जेल में रहना हुआ आपका? उदयपुर जेल में रहा। तो वहाँ जेल में कितने समय रहना हुआ आपका? 15 महीने रहा। 15 महीने। क्या कुछ रहता था, क्या गतिविधियां रहती थी जेल में? खाओ पियो और मस्त रहो, गतिविधि क्या रहती थी? मैंने कई लोगों से सुना है कि वहां जब संघ के बहुत से कार्यकर्ता जब अलग अलग स्थानों पर जेलों में पहुंचे, तो वहां भी संघ के गीत होते थे, शाखा लगाते थे, खेलते थे। गीत होते थे, शाखा लगती थी। और एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, वो मैंने वही जेल में ही सीखा। और जेल में जब इंदिरा संघ पर पहला प्रतिबंध लगा था, संघ पर पहला प्रतिबंध लगा था जी, तो उस समय जेल में संघ का विद्यालय चलता है, जिसको वहां बोलते हैं विद्या निकेतन।
आदर्श विद्यानिकेतन, उसके जो प्रधानाचार्य थे रोशन लाल जी जैन, वो उसमें थे। अच्छा, तो उन्होंने वो गीत लिखा था, कौन सा गीत था? रण खेता अकबरी सेना भेड़ा जो क्यों भड़के हो। तो वो गीत जेल में ही लिखा गया था और मैंने फिर जेल में ही उसको याद किया अच्छा। इतने साल के बाद। फिर मैं जगह जगह कराया उसको, तो लोग गलती समझते शायद मेरा लिखा हुआ होगा, लेकिन मेरा लिखा हुआ नहीं है, रोशन लाल जी भाई साहब का लिखा हुआ है। अच्छा, तो कुल मिला के जब आपातकाल में जेल में रहे तो वहाँ भी माहौल एक प्रकार से उसी प्रकार का आपका रहा। मैं दोबारा एक बार वापस पीछे थोड़ा आऊंगा। और जेल में एक हमारे मित्र थे, वो भी प्रचारक थे, मनफूल जी भाई साहब। अच्छा, वो भी जयपुर के रहने वाले। अच्छा, वो जेल में थे, उसमें बांसवाड़ा प्रचारक थे। जेल में हमको 2 पोस्टकार्ड हर सप्ताह लिखने को मिलते थे, और जेल थी नजरबंद जेल, और जेल में हमको कोई मिलने नहीं आ सकता था, इस समय कोई मिल नहीं सकता था। अगर किसी को मिलना हो तो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से लिखवा के लाओ तो मिल सकता था, नहीं तो मिल नहीं सकता था। किसको हिम्मत है राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी, आज कुछ भी नहीं तो भी राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी कौन मिल सकता है, तो उस समय तो इंदिरा गांधी का रास्ता कौन मिल सकता था। ठीक बात है। और मान लो कोई लिखवाने भी आ जाए तो उसी को पुलिस पकड़ ले। तो मैंने छोटे भाई कहा था मैं कभी भी गिरफ्तार हो सकता हूँ, तो मेरे घर पे अपने घर पे समाचार मत देना। उनको पता ही नहीं लगा, मैं जेल से छूट के आया तब पता लगा, तब तक घर वालों को पता ही नहीं लगा।